हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग मैथ्स अनलॉग। और आज के सेशन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम 2023। तो बच्चों, जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो जो चैप्टर का नेम है जैसे कि मेटल और नॉन मेटल, चैप्टर का ही क्या है बच्चों, नाम है। तो सिंपल सी बात है, जो टॉपिक है उसके बारे में तो आपको सारी जानकारी होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मेटल नॉन मेटल की बेसिक जानकारी रख लेनी है, क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ध्यान रखना, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, ध्यान रखना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पांच सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। मेलिएबल का मतलब ये होता है कि उसको पीट पीट के ना एक थिन शीट में कर सकते हो करना। एक मेटल है, उसको हथौड़े से मार मार के किस में कर दो, एक थिन शीट में क्या कर दो, कवर कर, मतलब बना सकते हो। डक्टाइल में पीट पीट के तार बना सकते हो। लस्टर का मतलब होता है चमकता है, कुछ कुछ मेटल चमकते हैं, कुछ कुछ मेटल क्या होता है बच्चों, नहीं चमकते। तो ध्यान रखना, कुछ कुछ मेटल भी चमकते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल भी चमकते हैं। तो देयर आर एक्सेप्शंस। तो ध्यान रखना, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्टर। देन कुछ मेटल, उतनी मोस्ट ऑफ द मेटल होते ही है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ना गुड कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखना, कंडक्टर इंसुलेटर तो 5वीं क्लास का है, उससे ही पहले का है। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मेटल क्या होते हैं बच्चों, गुड कंडक्टर होते हैं, ध्यान रखना। और कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल में भी है जो गुड कंडक्टर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन मेटल में भी है, तो ये आपको मिलेगा, ध्यान से देखना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो मेन आ रहे हैं ना, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज टॉपिक का देख लो और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे आते हैं। सोनारस, सोनारस का मतलब ये होता है कि मेटल को, जैसे कि आप लोहा लो, ऐसे मारो, जैसे कि अभी तो नॉन मेटल है, अभी देखो ये दिखाता हूं तुमको, किधर गया, देखो जैसे कि ये मेटल है, आ रही है ना, तो इसी को बोलते हैं, वो एक रिंगिंग साउंड जो है ना प्रोड्यूस करता है। सोनोरस का मतलब ये है, कुछ मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल करते हैं और कुछ नॉन मेटल भी करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल की दोनों के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी गई है, ठीक है बच्चों। तो देन उसके बाद जब फिजिकल की बात कर ली, तो उसके बाद केमिकल की बात करो, है ना बच्चों। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ध्यान रखना, किसका, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। देन वाटर के साथ, वाटर के साथ क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ, तभी तो रस्टिंग होती है, इस टाइप के एग्जांपल। देन एसिड के साथ, सॉल्ट के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, सॉल्ट, इसके अंदर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, ध्यान रखना। मतलब लॉट, देयर आर लॉट ऑफ इक्वेशन दैट इज गिवन इन योर नोटबुक, बट these are the main topic from where the question are have been asked in the exam, ठीक है। तो ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में से ये 5 जो प्रॉपर्टीज है वो तो याद कर ही लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज में से ये 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब आप मेटल और नॉन मेटल की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद ना उसके ना यूजेस भी पढ़ लेना, ध्यान रखना। ये मैं ना बताना भूल गया, लेकिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, उसके यूजेस भी है ना। एक तो मिटता ही नहीं है, दिमाग खराब कर रखा है इसमें, देखना कैसे मिटाओ उसको। क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यूजेस भी ना मेटल के भी और नॉन मेटल के भी कर लेना, ठीक है। दैट्स इट, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह में से ज्यादा कुछ वो है ना पूछता नहीं है, ध्यान रखना। तो आयंस की बात करते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज वगैरह होगी तो आयंस पे आते हैं, ठीक है। तो आयंस क्या होता है, आयंस बेसिकली एक चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों, चार्ज एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलते, चार्ज एटम होता है, ध्यान रखना। अब भाई चार्ज लगा है उसके ऊपर, तो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा ना, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव। अगर तुम्हारा मूड है तो मूड तुम्हारा अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है ना। तो देखो, दो तरह के होते हैं, एक तो कटाइन बोलते हैं और एक को अनाइन बोलते हैं। तो कटाइन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एटम, पॉजिटिवली चार्ज एटम। और अनाइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज एटम। समझते हैं कैसे। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, KMN KLM। तो 11 में से 2 तो पहले शेल में आ गए, देन इसके बाद 8 L शेल में आ गया, 2 8 10, देन 1 बचा तो वो M शेल में। अब एक चीज बात बताओ, अगर इस सोडियम को स्टेबल होना है तो इस एटम को किक आउट करना पड़ेगा ना, तभी तो बचे हुए पूरे फिल हो गए। तो इसने क्या हुआ, मतलब इसने एक जो है ना किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने किसी को दे दिया। अब मुझे आप एक चीज बात बता, आप किसी को कर्जा देते हो तो आप ऐसे चौड़े होकर चलते हो ना, तो वैसे भी ये क्या बोल रहा है कि प्लस का मतलब मान लो कि बहुत ज्यादा तुम में पावर है, ठीक है।
तो प्लस का मतलब होता है इसने कर्जा दिया, ठीक है, कितने का, एक है तो एक का कर्जा दिया, ठीक है, मतलब प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब तुमने कर्जा दिया, तुमने पैसे दिए, अब तुम ऐसे चौड़े होकर चल रहे, इसलिए प्लस है, हाँ भाई प्लस है मेरे पास। समझ में आई बात? अब देखो, देन सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसकी सेम बनेगी 2 8 10 देन प्लस 2 तो 12 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12, ठीक है, तो देन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना बच्चों, देगा ना। तो अब इसने कितने दे, 2 दिए, सोडियम ने 1 दिया, तब वो छोड़ा, अब ये क्या बोलता है कि मैंने तो 2 दिया, मैं तो और ऐसे छाती तान के चलूंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर कितने का चार्ज है, पॉजिटिव का, तो जितने देता है, जब आप देते हो तो प्लस का, ठीक है, क्योंकि आप प्लस में हो ना, आप अच्छी मतलब एक गुड साइड पर हो, ठीक है, तो ध्यान रखना। देन वैसे एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 3 देता है वो, ठीक है बच्चों, ये होता है इसके अंदर। अब अनायन की बात करते हैं। अब अनायन पे क्या है बच्चों, नेगेटिव की बात है। अब क्लोरीन का 17 होता है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम करके अब ना देख लेना, वीडियो लेंदी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का बता देता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों आपका 8, ठीक है, ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन इधर सिर्फ वो लिख देता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 6 m की तो कोई बात ही नहीं, 2 6 8 हो गया ना। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो स्टेबल हो गया इसका, लेकिन एल सेल में तो प्लस करना पड़ेगा ना, हाँ या ना, प्लस करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन प्लस करने पड़ेगी, 2 प्लस करने पड़ेगे, नहीं पड़ेगे, एक चीज बताओ, तो 2 प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो अब जब ये 2 प्लस करा, मतलब तुमने 2 रुपए का किसी से क्या लिया है, उधार लिया है, कर्जा लिया है, तो ये तो अब नीचे थोड़ा धीमे, मतलब ऐसे तुम नजर झुका के बात करोगे ना उसको, क्योंकि तुमने पैसा ले रखा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये नेगेटिव साइड में होगा। आप एक चीज ऐसे बात कर लो कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप हैप्पी रहते हो, हैप्पी मतलब प्लस, ठीक है, और जब भी आप पैसा लेते हो तो आप क्या रहते हो, मूड बेकार रहता है, तो इसका मतलब नेगेटिव। जितना मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए उतना ज्यादा उसका मूड खराब, 3 लिए तो 3 मूड खराब, 4 लिए तो 4 मूड खराब, ठीक है, 1 लिए तो 1 मूड खराब। तो कटाइन और अनाइन समझ में आया, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कितने वैलेंसी कितनी है, जैसे कि अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, हर चीज मैं बताऊं, बदतमीज, ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि हर एटम की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो जब आप अनाइन कटाइन के बारे में पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आता है आपका बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे कि सेम देखो, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन या तो देते हो या तो लेते हो, तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्लस वाला आयन बनेगा नहीं बनेगा, वो कटाइन बनेगा नहीं बनेगा, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो अनाइन बनेगा बच्चों। तो सिंपल सी बात है, अभी तक कटाइन और अनाइन में हमने ये पढ़ा ना कि या तो इलेक्ट्रॉन दोगे या इलेक्ट्रॉन लोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे सोडियम की बात हम करते हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अभी हमने पता करा कि ये कितना करता है, -1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करता है ना। तो इसके अंदर से इसको क्या करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ा, तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव बना, ऐसे ही तो हुआ ना, हाँ या ना। वहीं पे हमने क्लोरीन का पढ़ा, क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो क्लोरीन का 17 है, तो पहले वाले में तो 2 ही आएगा, दूसरे वाले में 8, तो 2 + 8 10 हो गए। अब 10 बचा कितना, 7 ही बचे ना, तो लास्ट वाले में कितना आएगा 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी तो स्टेबल बनेगा ना। एम शेल में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये Cl है क्लोरीन, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसे बन जाए Cl नेगेटिव, क्योंकि पहले ही बताया अगर वो लेगा तो कर्जदार है, देगा तो भाई हैप्पी, मतलब देगा तो पॉजिटिव साइड, नहीं ले और लेगा तो नेगेटिव। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर या तो वो लेगा या तो वो देगा, क्या लेगा, देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके बच्चा बाटी, बढ़िया, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में भाई ऐसी एक चीज बताओ, क्या बताओ, पता नहीं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा पार्टी 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ध्यान से देखना 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2, ठीक है, 2 and 4, है ना, 2 4। अब ये एल शेल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस बात को, अभी एल शेल है, या तो तुम इसके अंदर +4 इलेक्ट्रॉन करके इसको 8 बना दो, है ना, या फिर इसको -4 इलेक्ट्रॉन करके सिर्फ के शेल रहने दो, है ना, क्या रहने दो,
+4 या तो प्लस करके एल शेल को 8 बना दो, अगर प्लस करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 बन जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, और अगर माइनस करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 बन जाएगी। अब भाई एल बोलता है कि या तो उसको 4 देने पड़ेगी या 4 लेने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है, अब देखो वो ना कुछ नहीं करता, ना तो वो देता ना वो लेता, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है बच्चों, शेयरिंग करता है। ध्यान रखना, वो क्या करता है, अपने 4, जैसे कि एक कैसे बनता है भूल भी गया, तो जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखना इसको, ये मैंने कार्बन के क्या बना दिए, बताओ बताओ, कार्बन के क्या बना दिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बना दिए। देन ये दूसरे कार्बन के पास जाएगा, बोलेगा भाई भाई इधर आ, ठीक है, तो बोलेगा हाँ भाई क्या दिक्कत है, ठीक है, वो बोलेगा यार मेरे को भी 4 चाहिए स्टेबल होने के लिए, मेरे खुजली हो रही है, मेरे को स्टेबल होना तो खुजली रुक जाएगी। फिर ये कहे यार मेरे को भी खुजली हो रही है, मेरे को भी स्टेबल होना है तो 4 चाहिए। वो कहता है कि काम कर, मैं तेरे 4 शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग से काम हो, शेयरिंग इज केयरिंग। अब ये कहता है कि हम तेरे 4 मैं तेरे 4 होता है, तो इससे क्या होता है, इसके पास भी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही, देखो 2 के शेल में कितने हो गए 2 एंड ये 8, तो एल शेल में 8, इसके पास भी कितनी हो गए 2 और एल शेल में 8, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। तो जिधर शेयरिंग हो उधर क्या बनेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ध्यान देखना, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो किस किस एटम में आयोनिक और आयोनिक बॉन्ड होता है, किस किस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चा। अब आगे क्या है देख बताओ, ध्यान से देखो, जैसे कि अभी हमने सीखा कि जो क्या बोलते हैं आयोनिक एटम बनता है, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बनता है, मतलब या तो कुछ एटम शेयर और मतलब गिव और टेक करते हैं, या कुछ एटम शेयर करते हैं। जब वो क्या बोलते हैं प्लस बनाएंगे नेगेटिव बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, या तो देना देगे इलेक्ट्रॉन या वो लेगे, तो ठीक है। तो जब ऐसे जब आयोनिक एटम होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, जब एक चीज होता है, जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो आयोनिक एटम तो एटम मिलके एलिमेंट मिलके कंपाउंड, तो एक तरीके से देखे तो एटम मिलके कंपाउंड बनाएगा ना, है ना। तो जब देखो आयोनिक वाला एटम मिलेगा तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट वाला एटम मिलेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब इसके ही बीच में आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान से देखना, फिर से समझा देता हूं। एटम मिलके एलिमेंट, और फिर एलिमेंट मिलके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन शॉर्ट एटम मिलके क्या बना देगा, कंपाउंड आपका जो है ना वो बना देगा, ठीक है। आयोनिक एटम होगा मतलब आयोनिक बॉन्ड वाला एटम होगा तो आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड वाला एटम होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब ऐसा एटम या तो जो दे या तो जो ले, वो कैसा आयोनिक, या जो शेयर करे वो कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो देखो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड बेसिकली ना इनके बीच में डिफरेंस पूछता है, सेपरेटली बहुत कम बार पूछा गया लेकिन डिफरेंस बहुत बार आया है। तो जैसे आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में और सॉलिड भी है। और कोवेलेंट क्या होता है, लिक्विड गैसेस, कुछ ही इसके अंदर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ध्यान रखना। एक्सेप्शंस आर देयर इन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर इन लिक्विड और इन गैसेस, बट देयर आर एक्सेप्शन, सो सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर मे बी इन सॉलिड, ठीक है। अब इनका जो सॉलिड है हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इन्हीं का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कहीं वहां जाके ब्लड प्रेशर लिख के आ रहा है 180 mm 120 mm HD 80 mm HD, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर नाप जाएगा तुम्हारा एग्जामिनर, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, ये पानी में नहीं घुलते, मतलब वाटर इनसोल्यूबल। जब इनको तुम पानी में घुला दोगे, मतलब वाटर इनसोल्यूबल होते तो पानी में मिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। ये करते ही नहीं है, दूसरे इनका कुछ काम धाम ही नहीं है। बस देखो कुछ है इसमें, तो लिक्विड और गैस, लिक्विड ठीक है गैस उड़ जाएगा, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है 10 डिग्री पर भी जलने लग जाएगा। वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। काय नाम का कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कुछ है भी इसके अंदर, कुछ प्रॉपर्टी नहीं है तो बकवास है तो पूरा, ठीक है। समझ में आया, तो डिफरेंस इनके बीच में पूछते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, अब इसके बाद अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, कि जब इसके बाद हम बात करते हैं ना, तो वो आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल जो है हम भाई खोल लेते हैं, लोहा तांबा स्टील वगैरह जो भी है हम उनको यूज तो कर लेते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में हमारी अर्थ में पाए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, किस टाइप का क्या प्रोसीजर, मतलब खान में क्या खुदाई वुदाई होता है, तो ध्यान रखना। तो एक तो मिनरल और ओर के बारे में पढ़ना, मतलब मिनरल क्या होता है,
और क्या होता है, सिंपल सी बात है, मिनरल वो होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस जिसमें पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज को मिनरल बोलते हैं। मतलब एक मेटल एक चीज के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल। देन वो किस पर्टिकुलर से निकला है उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कुछ मेटल बता रहा हूं और उनकी डेफिनेट मतलब उनमें जो मेन है ना जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना वही हो रहा है। सोडियम की पूछता है, रॉक सोल्ट, इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम कहां से निकलता है, बॉक्साइट से। मैग्नीज से पायरोलूसाइट, ध्यान से देखना। आयरन की पूछता है हेमाटाइट। मरकरी की भी पूछता है सीने बार, ठीक है। जिंक की इतनी नहीं पूछता है, और पूछता भी है ना तो जिंक ब्लेंड तो भाई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यार वो तो देखते ही पता चल जाएगा। मतलब जिंक ब्लेंड एमसीक्यू में आएगा, कैलामाइन पूछ लेगा, ठीक है। देन ध्यान रखना, कॉपर की भी, कॉपर ग्लैंस नहीं पूछे कि बोले ये सीधे है कॉपर ग्लैंस। तो अब कॉपर ग्लैंस नाम है तो उससे भाई मैग्नीज थोड़ी ना निकलेगा, कॉपर है तो कॉपर ही निकलेगा ना। अब क्यूपराइट भी ज्यादा से ज्यादा मतलब डायरेक्ट पता चल रहा है कि कॉपर है, तो क्यूपराइट भी मतलब नहीं पूछता इतना। ध्यान रखना, जो मोस्ट पूछी बार जा रहे वो है आयरन, मरकरी, ठीक है, कि मरकरी की सिनेबार, आयरन की हेमाटाइट, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, इसके बाद मैंगनीज की पायरोलूसाइट, देन सोडियम एंड बाकी ये सब दीज, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। जब ये सब हो जाता है ना, मतलब कहाँ से निकला, मतलब कहाँ से निकला, क्या है, किस जगह से निकलता है, तो उसके बाद ये भी तो पूछता है, अरे भाई निकाला कैसे। मान भाई इंडिया के झारखंड में मान लो, ओडिशा में मान लो कि कुछ मिलता है, ठीक है, कुछ भी लेट्स से मैग्नीज माइका मिलता है, तो भाई ये तो पता चल गया उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। लेकिन मतलब और वो किससे निकलता है, क्या उसकी और होती है, लेकिन वो निकलता कैसे, तो रिफाइनिंग, ठीक है। मतलब एक्सट्रैक्शन पहले याद कर लेना, एक्सट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन कैसे मतलब प्योर कैसे बनाया जाता है, ध्यान रखना। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ध्यान रखना रिफाइनिंग में भी कौन सी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। कैथोड रे होती है, एनोड होता है, इंप्योरिटी इधर जाती है, इंप्योरिटी उधर जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देन उसके बाद करोजन, वही सड़ा सा बकवास सा टॉपिक, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपल बकवास टॉपिक है तो पूरा, लेकिन यार पीछे पड़े रहते हैं इस टॉपिक के फिर भी। तो अब जो है ना सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अलॉय पढ़ना है। अलॉय में भी क्या होता है, अलॉय होता क्या है, ध्यान से देखो, बताओ यार। दो मेटल की मिक्स ब्रीड, जैसे दो कुत्तों की मिक्स ब्रीड होती है, ठीक है, इंडियन और अमेरिकन की मिक्स ब्रीड होती है, इस टाइप से। जैसे कि दो अलग अलग डॉग, मतलब इस टाइप से ध्यान से देखो कि ना, जैसे कि मेटल प्लस अनदर मेटल। अब मेरे को एक चीज बात बता, आयरन प्लस आयरन तो आयरन ही बनेगा ना, कॉपर प्लस कॉपर तो कॉपर ही बनेगा, लेकिन आयरन प्लस कॉपर कुछ और बनता है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो वैसे ही ये चार जो है ना अलॉय है, जो कि मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कॉपर और जिंक को जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। क्या बनेगा, ब्रास, ब्रस बनेगा, ब्रस, ठीक है। देन सी कॉपर, और देखो ये एस एन क्या है, एस एन किसका साइन होता है बच्चों, टिन का साइन होता है, टिन, ठीक है। टिन का क्या लात मारते हैं ध्यान रखो वो वाला। तो कॉपर और टिन से मिला के क्या बनता है आपका, ब्रोंज बनते हैं, जिसके मेडल होते हैं, जब थर्ड आते हैं तब ब्रोंज के तो मिलते हैं, ठीक है। देन ये क्या, पीबी का मतलब होता है लिड, ठीक है, एसएन का मतलब होता है टिन, तो लिड। अब इसकी स्पेलिंग पता नहीं, गलत है, स्पेलिंग याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो ध्यान रखना स्पेलिंग लिखना, फिर तुम बेइज्जती करोगे। तो सोल्डर किससे बनता है, सोल्जर अलग है, सोल्डर, ये वाला शोल्डर भी नहीं है, वो आर्मी वाला सोल्जर भी नहीं है, सोल्डर, सोल्डर लिड और टिन से मिलके बनता है, ध्यान रखना। अब ये अमलगम क्या होता है बेसिकली, ध्यान रख, अमलगम, बलगम बलगम याद हो रहा है, खांसी हो रखी क्योंकि, ठीक है। अब देखो अमलगम में ना मोस्टली मरकरी पाया जाता है, उसके साथ साथ कुछ सिल्वर, कुछ टिन, कुछ जिंक। तो अमलगम को ना हम अलॉय ऑफ मरकरी बोलते हैं, ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, अलॉय ऑफ मरकरी। ये तो छोटी छोटी मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में मरकरी में। तो ये चार जो है मेटल है, पूछ लेगा ब्रास है वो किससे बना, कॉपर और जिंक से, सिंपल बस। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से, सोल्डर लिड और टिन से, अमलगम मरकरी सिल्वर टिन जिंक, सिंपल सी बात है। अगर इसमें पूछे ना तो आप सीधा ये भी लिख के आ जाना कि अलॉय ऑफ मरकरी। तो ठीक है, एग्जामिनर अच्छा हुआ तो आपकी बल्ले बल्ले, एग्जामिनर बुरा हुआ तो भी बल्ले बल्ले, तो पेपर तो दे दिया ना, उसके बाद 3 महीने की छुट्टी मनाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे चैनल पे बने रहे और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना आती रहेगी। खुद से बोल दिया मैंने, अच्छी अच्छी वीडियो है ही अच्छी वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है, बाबा। मेरे को समझ नहीं आता है बाबा क्यों बोलता, बाय बाय होता है तो बाबा क्यों बोलता, तो ठीक है, बाय बाय।